स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स अनसिमेट्रिकल फॉल्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है। यहाँ पे क्या दिया गया है, एक 3 फेज 11 kV 10 MVA का अल्टरनेटर है। उसके सीक्वेंस रिएक्टेंस वैल्यूज दिए हुए हैं। x0 दैट इज 0.05 पर यूनिट, x1 0.15 पर यूनिट है, x2 आपका 0.15 पर यूनिट है। तो कह रहा है कि इफ द जनरेटर इज ऑन नो लोड, जनरेटर पे अगर कोई लोड नहीं कनेक्टेड है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉल्ट करंट फॉर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और ट्रिपल एल फॉल्ट। ट्रिपल एल फॉल्ट मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस वर्क करता है। तो पहले आते हैं कि कैसे करेंगे क्वेश्चन को। फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट बाय ड्राइंग दिस डायग्राम। तो एक 3 फेज अल्टरनेटर का डायग्राम बनाएंगे। तो स्टार कनेक्शन है, यहाँ पे 3 फेजेस हैं, आर वाई बी, और ई आर ई वाई ई बी, ये सब क्या है, आपके 3 फेज इंड्यूस्ड ईएमएफ्स है। और न्यूट्रल आपका ग्राउंडेड है। यहाँ क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया नहीं हुआ है कि न्यूट्रल सॉलिडली ग्राउंडेड है या कुछ और करेक्टेड है वहाँ पे। तो जब ऐसा नहीं दिया होता है तो यू हैव टू जस्ट कंसीडर कि न्यूट्रल आपको सॉलिडली ग्राउंडेड है। इन दिस केस अगर फॉल्ट आपका आर फेज में हो रहा है तो यहाँ पे हम डिनोट करेंगे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। दैट मीन्स आई आर करंट इज फ्लोइंग बट आई वाई करंट इज जीरो, आई बी भी जीरो है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यू हैव टू कंसीडर हियर वैल्यू ऑफ ई आर। एक्चुअली तीनों जो सीक्वेंस इम्पिडेंसेस हैं, तीनों की वैल्यू क्या है, पर यूनिट में दी हुई है। दैट्स वाई जो ई आर फेज का इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको आपने मान लिया 1 पर यूनिट। ओके, सो इन सिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या था कि यहाँ पे जब हम सीक्वेंस नेटवर्क बनाते हैं, इन दैट केस तीनों सीक्वेंस इम्पिडेंसेस क्या होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड हो जाते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है फॉल्ट करंट का, तो फॉल्ट करंट से पहले जो जीरो सीक्वेंस करंट्स आते हैं, सीक्वेंस करंट्स, जीरो सीक्वेंस करंट, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, ये सारे करंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बिकॉज ऑफ सीरीज कनेक्शन ऑफ ऑल द इम्पिडेंसेस। तो तीनों करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, ई आर अपॉन एक्स नॉट प्लस एक्स वन प्लस x2। तो जस्ट वैल्यूज पुट करना है। ई आर की वैल्यू 1, एक्स नॉट की वैल्यू इज 0.05, सॉरी इट इज रिएक्टेंस। सो यहाँ पे रियल पार्ट इम्पिडेंस का नहीं दिया हुआ, सिर्फ रिएक्टेंस वैल्यूज दी हुई हैं, और जनरली यही दिया होता है, रिएक्टेंस ही हम कंसिडर करके चलते हैं यहाँ पे। सो फॉर पॉजिटिव इट इज 0.15, देन प्लस j 0.15। ओके, इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1/j 0.35, दैट मीन्स माइनस j इट इज 2.85। ओके, सो दिस इज जीरो सीक्वेंस करंट आपके पास आ गया। नाउ लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में हमें फॉल्ट करंट क्या पता था, it was basically 3 times of I naught और I1 बिकॉज तीनों ही इक्वल है यहाँ पे। तो इसका 3 टाइम्स अगर हम करते हैं, 3 टाइम्स ऑफ माइनस j 2.85, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी माइनस j 8.55 एम्पियर। ओके, तो पहला फॉल्ट करंट हमें पता चल गया इन केस ऑफ लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, LG फॉल्ट के कंडीशन में। नेक्स्ट आते हैं, सेकंड कंडीशन आती है। सेकंड कंडीशन में क्या करना होगा, आपको फाइंड आउट करना है कि ट्रिपल एल फॉल्ट में क्या होगा फॉल्ट करंट। तो ट्रिपल एल फॉल्ट में फॉल्ट करंट बेसिकली होता है ई आर की वैल्यू अपॉन पॉजिटिव इम्पिडेंस। ओके, ई आर की वैल्यू n है, पॉजिटिव इम्पिडेंस कितना है, इट इज j 0.15। सो ये वैल्यू आपकी आ जाती है माइनस j, it is 6.66. okay, so this is your fault current in case of triple line to ground fault, no sorry triple line fault। अब आपको रेशियो निकालना है। सो रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ करंट्स क्या हो जाएंगे? सो दिस फॉल्ट वाज फॉर ट्रिपल एल, दैट मीन्स फॉल्ट करंट फॉर LG fault and fault current for ट्रिपल एल फॉल्ट। LG फॉल्ट के लिए वैल्यू क्या आई थी? ये आया था आपका -J8.55 एंड ट्रिपल एल फॉल्ट के लिए इट इज -J6.66। तो ये रेशियो जब हम निकालते हैं इट विल बी 1.284। तो यहाँ से क्या समझ आता है? कंक्लूजन इज दिस कि दोनों का रेशियो आपका 1.284 आता है, जिसको हम लिख सकते हैं क्या? 1.3। दैट मीन्स यहाँ क्या देख रहे हो आप कि जो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है वो फॉल्ट करंट ट्रिपल लाइन फॉल्ट करंट से भी ज़्यादा है। ओके, इट इज़ 1.3 टाइम्स ऑफ द ट्रिपल लाइन फॉल्ट करंट। ओके, तो यही आपको रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है, यहाँ पे क्या है कि 3 फेज 11 kV एक 25 MVA का जनरेटर है जिसकी इम्पीडेंस रिएक्टेंस वैल्यू दी हुई है। तो x0 दिया हुआ है, x1 है, x2 है, और ये सब कुछ क्या किया गया है कि इस जनरेटर को जनरेटर इज ग्राउंडेड थ्रू अ रिएक्टेंस ऑफ 0.3 ओम। 0.3 ओम के रिएक्टेंस से जनरेटर को ग्राउंडेड किया गया है। कैलकुलेट करना है सिर्फ इसमें फॉल्ट करंट अगर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होती है। तो बस जरा सा इससे डिफरेंट है क्वेश्चन। डिफरेंट कैसे है कि यहाँ पे डायग्राम थोड़ा चेंज होगा। कैसे होगा कि आपको पहले ये स्टार कनेक्शन जनरेटर का बनाना है, उसके बाद आपको न्यूट्रल में एक रिएक्टेंस कनेक्ट करना है, क्योंकि ये यहाँ पे कह रहा है कि सॉलिडली ग्राउंडेड नहीं है, यहाँ पे सम रिएक्टेंस वैल्यू कनेक्टेड है विद न्यूट्रल। ओके, and this reactance value is 0.3 ohm. Okay, it is given. बाकी सारी वैल्यूज वैसी ही है, जैसे ER आपका इंड्यूस्ड EMF यहाँ पे होगा, दिस इज EY, दिस इज EB। फिर से यहाँ पे हमने मान लिया कि फॉल्ट कहाँ हो रही है? R फेज में हो रही है, यहाँ पे IR करंट जा रही है, दिस इज IY तो जीरो ही है आपका, अगेन IB इज ऑल्सो 0. So how we will start here? सबसे पहले आप यहाँ ये देखो कि जो रिएक्टेंस वैल्यूज हैं ये सब कुछ क्या है? पर यूनिट वैल्यूज हैं। तो उसके बाद क्या होना चाहिए? हमारी पास जो भी वैल्यूज होनी चाहिए सब कुछ पर यूनिट में होनी चाहिए। दैट्स वाई जो ये रिएक्टेंस कनेक्टेड है इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे पर यूनिट वैल्यू में। तो पर यूनिट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, पर यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज इक्वल टू रेटेड वैल्यू, रिएक्टेंस की जो भी रेटेड वैल्यू है, इनटू मल्टीप्लाई करना है किससे? KVA अपॉन KV का होल स्क्वायर इंटू 1000। ओके, सो रेटेड वैल्यू आपको ओम में दी गई है, दैट इज 0.3 इंटू KVA की वैल्यू कितनी है? इट इज 25 MVA। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 25,000 इन KVA। KV इज 11 KV इंटू 1000। तो ये वैल्यू आपके पास आती है, ये आती है आपके पास 0.062 पर यूनिट। ओके, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये कैलकुलेशन करना है। अब क्या होगा, यहाँ भी लाइन टू करंट फॉल्ट है, तो क्या होगा? फॉर्मूला तो यही यूज होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। सबसे पहले जो सीक्वेंस करंट I0 ही मान लेते हैं, बिकॉज तीनों सीक्वेंस करंट यहाँ पे सेम होंगे। तो I0 क्या होगा? इट विल बी ER अपॉन x0 प्लस x1 प्लस x2 प्लस, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्योंकि न्यूट्रल में कुछ रिएक्टेंस कनेक्ट है,
दैट्स वाई यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ एक्स एन लिखते हैं। एक्स एन इज व्हाट, न्यूट्रल में जो भी रिएक्टेंस कनेक्टेड है उसकी वैल्यू। तो अब यहाँ पे ई आर को क्या लिखेंगे, फिर से वही चीज़ है कि यहाँ भी पर यूनिट वैल्यूज है सब, तो कंसीडर करेंगे ई आर की वैल्यू एज 1 पर यूनिट। ओके, तो ई आर की वैल्यू वी हैव कंसीडर्ड 1 पर यूनिट। तो यहाँ से आई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन एक्स नॉट इज 0.05 प्लस x1 is 0.2 plus x2 is also 0.2 plus plus 3 into j of xn, that is 0.62। ओके, अभी इसको और सॉल्व करते हैं। इट विल बी j 0.45 plus j 3 times of this, okay, so what we will get, I naught की वैल्यू यहाँ से आती है, it is minus j 1.572 per unit value। ओके, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पर यूनिट में थी, दैट्स व्हाई इट विल बी इन पर यूनिट। ओके, तो दिस वैल्यू आपको आई नॉट की वैल्यू आ गई, तो आपको फॉल्ट करंट आप निकाल सकते हैं इन केस ऑफ लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ माइनस जे 1.572, तो आपकी फॉल्ट करंट आ जाएगी माइनस जे 4.716 पर यूनिट। तो ये तो फॉल्ट करंट आई किसके टर्म में, पर यूनिट के टर्म में। आपको फाइंड आउट करना है एम्पियर के टर्म में, तो उसका भी फॉर्मूला होता है। उसके लिए क्या करेंगे, पर यूनिट वैल्यू बेसिकली क्या होती है, बेस वैल्यू रेटेड वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, यही होती है। तो अगर करंट की वैल्यू है तो रेटेड करंट अपॉन बेस वैल्यू ऑफ द करंट। रेटेड वैल्यू आपकी एम्पियर में होगी, तो इन दिस केस फॉल्ट करंट एम्पियर में अगर आप निकाल रहे हैं तो क्या होगा, बेस करंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो पर यूनिट वैल्यू पहले तो आपको मैग्नीट्यूड के टर्म में अगर देखते हैं तो इट इज 4.716। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है जो भी रेटेड करंट आएगा। रेटेड करंट कैसे निकालेंगे, यहाँ से जो इसका जनरेटर की रेटिंग दी हुई है, इट इज 25,000 kVA अपॉन √3 ऑफ वोल्टेज वैल्यू। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 11 इंटू इसको पूरा लिखेंगे 25 इंटू 10 टू पावर 6 और नीचे लिखेंगे 11 इंटू 10 टू पावर 3। तो यहाँ से आगे कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 6188 एम्पियर। ओके, तो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज की हेल्प से आप ये सब न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं।